Today we'll be doing measure of variability. तो सबसे पहले what do you mean by measure of variability? ये होता क्या है? Suppose as I have shown here, we are having two data set, right? हमारे पास दो data set है. ये दोनों डेटा सेट की मीन मीडियन एंड मोड वी आर गेटिंग 40. ठीक है, ये दोनों डेटा सेट का हमें ये तीनों चीज 40 मिल रही है. नाउ व्हेन आई प्लॉट दिस सेट वन एंड सेट टू, एक सेट में मैंने प्लॉट ऐसे किया है कि जो हमारा 40 मीन है उसके हम बाकी के सारे डेटा उसके पास में उसके पास क्लस्टर बना के एक साथ इकट्ठे हमने पॉइंट किए हैं. Whereas in set 2 you can see that सारे आपके जितने भी डेटा है they have all scattered in the whole scale. ठीक है, पूरे स्केल में आपका डेटा क्या है, स्कैटर्ड है, राइट. तो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारे जो डेटा है वो हमारे मीन पोजीशन के पास रहेंगे, मतलब सेंटर से पास रहेंगे, या फिर वो पूरी स्केल में स्कैटर हो सकते हैं. हाउ यू कैन डिसाइड दिस, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबिलिटी वी आर एबल टू डिसाइड दिस कि डेटा कैन आइदर बी स्कैटर्ड ऑन द होल स्केल, ठीक है, या फिर इट कैन फॉर्म अ क्लस्टर क्लोज टू योर सेंटर पॉइंट. जब ये हम किससे डिसाइड करेंगे, वी कैन डिसाइड दिस थिंग्स with the help of variability. ठीक है, we can measure this with the help of variability. ये जो हम measure करके indicate कर रहे हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, we can see this as a measure of variability. Now to measure this variability we are having three different terms, that is range, variance and standard deviation. To measure variability means आपका डेटा स्कैटर हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, या फिर सेंटर के पास ही क्लस्टर फॉर्म करेगा. फॉर दैट वी आर हैविंग थ्री टर्म्स, दैट इज रेंज, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ये तीन टर्म से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा डेटा आपके पूरे स्केल में कौन सी पोजीशन पे कहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं. Fine. So for that, first that term, that is range. Range is what? Range is simply the difference in maximum and minimum value of your data set. ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू ऐसे आप अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करोगे और आपको जो मिलेगा दैट इज नोन एज रेंज. फाइन. कोई भी डेटा सेट है उसमें ओनली यू हैव टू फाइंड व्हाट इज लार्जेस्ट टर्म एंड व्हिच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. ये दोनों वैल्यू को डिफरेंस इज योर नोन एज रेंज. फाइन. देन नेक्स्ट टर्म इज योर वेरियंस. वेरियंस क्या होता है, वेरियंस इज द एवरेज ऑफ व्हाट, स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. वेरियंस इज द एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है. वी आर सब्ट्रैक्टिंग ईच टर्म विथ our mean and then taking the dividing by the number of values, right. So variance is the average of square differences from the mean. And the last term, that is standard deviation. So what, with the help of standard deviation we can measure कि हमारा डेटा हमारे सेंट्रल पोजीशन दैट इज मीन से कितना डिस्पर्स हो रहा है, या फिर कितना स्कैटर हो रहा है, या उसके पास कितना क्लस्टर बना रहा है, राइट. With the help of mean we can measure the dispersion of a set of data from its mean. So these are the three basic way we can find variability of our data set, right. So first we'll be doing is range. तो सबसे पहले रेंज क्या होती है, हम रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो वो हम अब करेंगे. तो फर्स्ट टर्म दैट इज रेंज. Range, as I said before, we can say range is the difference between largest and smallest value. यहाँ पे x max is your largest value and x minimum is your smallest value. इन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड करोगे एंड दैट इज नोन एज द रेंज. फाइन. रेंज, विद द हेल्प ऑफ रेंज व्हाट वी कैन सी दैट कि हमारा जो भी डेटा है वो कितने इंटरवल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर हमें रेंज मिल रही है 10, तो उस एरिया उस उतने इंटरवल में हमारी डेटा क्या होगा, उतने इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. फाइन. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जितनी रेंज आपकी स्मॉल होगी, आपकी रेंज की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी दैट इंडिकेट्स लेस डिस्पर्शन, उतना आपका डेटा क्या होगा, स्कैटर कम होगा. Small scale range indicates less variability or we can say less dispersion. Fine.
रेंज की वैल्यू कम हो रहेगी तो आप कह सकते हो कि उसका डिस्पर्शन या स्कैटर कम होगा, और अगर लार्ज रहेगी तो उतना उसका डिस्पर्शन और स्कैटर बढ़ेगा. फाइन. सो डिस्पर्शन एंड स्कैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेंज की आपकी वैल्यू क्या है, हाई है या लो है. राइट. नाउ दिस फॉर द गिवन एग्जाम्पल, अगर मुझे रेंज फाइंड करनी है, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप इजीली रेंज फाइंड कर सकते हो. कोई भी आपको सेट दिया हुआ होगा, ठीक है, उसमें से कोई भी आपको डेटा सेट दिया होगा, एंड इफ दे आस्क टू फाइंड रेंज, यू सिंपली हैव टू फाइंड फॉर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू. दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है फ्रॉम द डेटा सेट विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू. हियर इन द एग्जाम्पल द लार्जेस्ट वैल्यू इज 11, and then second is you have to find the smallest value. Here it is 1. So to find range we'll be subtracting, right? So 11 minus 1 will be getting 10. तो ये हमारे डेटा सेट की रेंज क्या हुई, 10 हुई. तो हमें से कोई भी डेटा सेट दिया हो, आप कोई भी डेटा सेट दिया हो, उसमें से आपको रेंज फाइंड करनी है, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड टू वैल्यूज, दैट इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एंड देन यू हैव टू डू दी सब्ट्रैक्शन. फाइन. तो उसमें से आपको क्या मिलेगी, रेंज. सबको पता चला रेंज क्या है, हाउ टू फाइंड रेंज, रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये आपकी स्मॉलर रेंज मीन्स less variability or less dispersion. Range or if we have higher value of range, then there will be more dispersion, or we can say more scatter of your data. Right? Anyone having any doubt? Range पता चला सबको. This is the basic formula for range. How to find range? कोई भी आपको सेट दिया होगा, from that data set if they ask to find range, you just have to find two values, that is largest value and smallest value, और उसका difference will be getting a range of that data set. Right? Now the next term is variance. अब variance, we have two types of variance, that is sample variance and population variance. जब हमने मीन फाइंड किया था उसमें हमने देखा था कि वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मीन. व्हेन वी हैव ये मीन हमने देखा था, तब हमने यहाँ पे दो टाइप के मीन देखे थे, दैट इज सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन. फाइन. दो टाइप की मीन है. सैंपल और पॉपुलेशन क्या है वो मैंने पे लास्ट लेक्चर में बताया. सैंपल और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट, यहाँ पे वी आर डिवाइडिंग इट बाय स्मॉल एन, दैट इज द नंबर ऑफ डेटा वैल्यू इन सैंपल, जितनी हमने सैंपल में कंसिडर की है वही. वेर एज इन पॉपुलेशन वी आर कंसिडरिंग दी होल डेटा ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी डेटा वैल्यूज है वी आर कंसिडरिंग ऑल दैट डेटा. फाइन. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू. Sample status, sample mean is indicated by x bar, whereas population is indicated by mu. राइट. ये दो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मीन कैसे फाइंड करते हैं. Similarly, for variance, we are having two terms. We are having two types of variance, that is sample variance and population variance. Now, first of all, it is indicated by, denoted by s square. सैंपल वेरिएंस अगर आपको डिनोट करना है तो यू कैन डिनोट बाय इट एस स्क्वायर. फाइन. नाउ अब ये फॉर्मूला क्या है, व्हाट दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स कि सबसे पहले वी आर टेकिंग द समेशन ऑफ व्हाट, हियर एक्स, दिस एक्स इज द ईच एंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट. अपने डेटा सेट में 10 वैल्यूज है तो एक वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है. दैट वैल्यू माइनस your sample mean. This x bar is your sample mean, right? And then you have to take the square of that difference. Fine. And you have to divide it by n. Small n means the number of values in the sample, right? जो आगे हमने sample mean में देखा वही कि small n when we are having sample variance, right? तो divide by n minus 1. Fine. तो ये आपका क्या हुआ, सैंपल वेरिएंस. here we are considering sample mean and we are dividing it by n minus 1. Now next, that is population variance.
Population variance is denoted by sigma square, right? यहाँ पे न्यूमरेटर सेम रहेगा एक्स आई और यहाँ पे आई कैन से एक्स, बट इंस्टेड ऑफ सैंपल मीन वी आर सब्ट्रैक्टिंग विथ population mean. ठीक है, mu is what your population mean, and instead of n minus 1 जो आगे हमने sample mean में देखा, we are dividing it with n minus 1. Here we are considering whole number of values in your population. फाइन, जितने भी डेटा वैल्यूज है पॉपुलेशन की वो हम सारे कैपिटल एन विज वॉट वो हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस में एक डिफरेंस वही है कि फर्स्ट if we are calculating sample variance we are considering sample mean, and if we are calculating population variance we are considering population mean. Second, if we are for sample variance we have to divide with n minus 1, whereas in population we will be considering the whole number of data, that is we will be dividing it by n. फाइन, पता चला दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है. Sample variance is denoted by s square, whereas population is denoted by sigma square. Formula पता चली सबको कि how to find population variance and how to find sample variance. Anyone having any doubt in this? Equation में this capital X जो आगे हमने देखा और यहाँ पे xi, ये क्या है आपके एक each value आपके डेटा सेट में एक एक वैल्यू यहाँ पे आपको प्लेस करके you have to solve it, right? Okay, so now for this example you have to calculate population variance. ये आपका ये गिवन एग्जांपल के लिए you have to calculate population variance. सभी सॉल्व करो, आई एम गिविंग यू 5 minutes, जस्ट सॉल्व इट. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस यू हैव टू कैलकुलेट पॉपुलेशन मीन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दैट मीन और मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या आ रही है. एवरीवन जस्ट डू दैट, डू दिस. यहाँ पे आपको फर्स्ट पहले मीन फाइंड करना है, देन आपको वेरिएंस की फॉर्मूला अप्लाई करनी है. हियर कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 5 बिकॉज वी आर हैविंग 5 ऑब्जर्वेशन, राइट? चलो सब कैलकुलेट करो एंड जस्ट टेल मी कि आपको यहाँ पे मीन क्या मिल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर गेटिंग मीन इज इक्वल्स टू 50. फाइन, यू हैव टू ऐड ऑल दिस डेटा, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस आते हैं टू फाइंड मीन, जितने भी ऑब्जर्वेशन आते हैं उस सबको ऐड करना है एंड देन यू हैव टू डिवाइड बाय नंबर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आफ्टर एडिंग ऑल दिस यू आर गेटिंग 250 by 5 एंड देन वी आर गेटिंग मीन इज इक्वल्स टू 50. अब हमें यहाँ पे पॉपुलेशन मीन मिल गया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज you have to calculate variance. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, just a second, we are having this formula. अब कैलकुलेट कैसे करोगे, फर्स्ट फाइंड सारे ये दोनों डिफरेंस, ये डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे. एक्स आई मीन्स व्हाट, यहाँ पे आप क्या लोगे, फर्स्ट दिस इज 1 2 3 4 5, राइट? तो फर्स्ट x1 that is 50, तो 50 minus mu that is 50, so it will be 0. Second, you will be taking 55 minus 50, so you will be getting 5. Then again you have to add because we are having summation sign, right? ये 5, this is 5 square. Then third term that is 45 minus 50, सो दैट इज -5. यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है एंड देन अगेन इट्स स्क्वायर. ऐसे सारे टर्म्स का पहले डिफरेंस फाइंड करो, फिर उसका स्क्वायर करो एंड देन यू हैव टू ऐड इट एंड देन यू हैव टू डिवाइड बाय n, दैट इज हियर वी आर हैविंग 5 ऑब्जर्वेशन, दैट वाई कैपिटल N इज इक्वल्स टू 5. ओके, चलो सब फाइंड करो कि आपको. यस मैम, ये एक्सआई फिर से रिपीट करो ना मैम. ओके, एक्सआई आपका क्या है, एक्सआई इज जितने भी आपके पास डेटा सेट में वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे वी आर हैविंग 5 वैल्यूज, तो एवरी टाइम यू हैव टू कंसीडर वन वैल्यू. यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 to n. n मीन्स आपके पास जितने भी डेटा है उतने तक, ठीक है. यहाँ पे क्या है, वी आर हैविंग 5 n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है.
तो सबसे पहले xi क्या होगा, x1 होगा, तो x1 दिस इज योर x1 डेटा, ये 50 क्या है आपका x1 डेटा है, दिस इज योर x2 डेटा, ठीक है। तो फॉर मतलब जितने भी आपके पास डेटा है उसमें एक एक को आपको मीन से डिफरेंस लेना है। सो x1 माइनस म्यू, ठीक है, x1 माइनस म्यू दैट इज 50 माइनस 50, यू विल बी गेटिंग 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, देन हियर अगेन वी विल बी टेकिंग x2, तो x2 की वैल्यू क्या है दैट इज 55, राइट, तो 55 माइनस योर म्यू दैट इज 50, सो वी आर गेटिंग 5, अगेन उसका स्क्वायर, प्लस 45 माइनस 50 दैट इज -5 उसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या आएगा 60 माइनस 50 दैट इज 10, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 10, देन उसका स्क्वायर, पता चला मैं क्या कर रही हूँ, प्लस 40 माइनस 50 इज -10, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या है -10 और उसका स्क्वायर, आर यू गेटिंग इट, पता चला ये xi क्या है, xi इज ईच वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट, एक एक वैल्यू आपको लेनी है और उसको आपको मीन के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दैट वैल्यू यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर मीन वैल्यू, ठीक है। किसी को आंसर आया पॉपुलेशन वेरिएंस क्या, एनीवन, जस्ट आपको अब इन सारे वैल्यूज का स्क्वायर करना है एंड देन यू हैव टू डिवाइड बाय 5, फिफ्टी, ओके ओके फाइन, सो यहाँ पे दिस इज आवर फॉर्मूला, आप कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, देखो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे मैंने दिखाया, फर्स्ट आई हैव सब्ट्रैक्टेड x माइनस म्यू, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस मैंने फाइंड किया है, दैट इज 50 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, 55 माइनस 50 दैट इज 5, 45 minus 50 is -5, 60 minus 50 that is 10, and 40 minus 50 is equals to -10. Fine. Then I have taken a square of all this, that is 0, 25, 25, 100 and 100. तो ये हमें ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू हमें मिल गई, राइट, न्यूमरेटर इज व्हाट समेशन, अब ये जितनी भी वैल्यू है इस सबको सम करना, दैट इज 25 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 100 एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5, तो आपका वेरिएंस की वैल्यू क्या आएगी, इसका समेशन करोगे यू विल बी गेटिंग 250, ठीक है, तो 250 डिवाइड बाय 5 वी आर गेटिंग 50, राइट, सो आपका वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, वी आर गेटिंग 50, पता चला हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस सबको, किसी को कोई डाउट है, एनीवन हैविंग एनी डाउट, ठीक है, तो सो फॉर टू कैलकुलेट वेरिएंस फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट मीन, ठीक है, सबको पहले मीन कैलकुलेट करना है, आफ्टर कैलकुलेटिंग मीन आपको वेरिएंस फाइंड करना है, राइट, सिमिलरली इफ दे आस्क फॉर सैंपल वेरिएंस द सेम थिंग बट इंस्टेड ऑफ n, हियर इंस्टेड ऑफ n you will be doing n minus 1, ठीक है, इफ दे आस्क फॉर सैंपल variance, so instead of dividing by capital N you have to divide it by n minus 1, राइट, तो वेरिएंस क्या है उसके दो टाइप्स पता चल गया, रेंज क्या है वो पता चल गई। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो अब देखना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ योर डेविएशन, कोई दो, अगेन वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सैंपल एंड पॉपुलेशन, for both this deviation it is simply the square root of its variance if we are calculating
सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, सो वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ योर सैंपल वेरिएंस, ठीक है। और if we want to calculate population standard deviation, so we'll be taking the square root of your population variance. बाकी formula as it is same रहेगी, just you have to take the square root of your variance. Fine. And sample standard deviation is denoted by S, whereas population is denoted by sigma. क्यों? क्योंकि आपने आगे आगे देखा होगा वेरिएंस में क्या था, एस स्क्वायर था और सिग्मा स्क्वायर था, राइट। अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो विल बी गेटिंग एस एंड sigma. Fine. So standard deviation is denoted by, if it is sample then it is denoted by S, and if it is population it is denoted by sigma. So to calculate deviation, standard deviation, you only have to take the square root of your variance. Fine. So ये जो अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, इन द सेम एग्जाम्पल जस्ट टेल मी कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आएगी। बाकी आगे हमने जो किया वो एज इट इज सेम है, यहाँ तक सबने सॉल्व किया, राइट। वेरिएंस हम सबने फाइंड किया। फ्रॉम दिस वेरिएंस यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? जल्दी बताओ, एक ही स्टेप है, आगे जो हमने सम किया वही यहाँ पे सम है। The only thing is in you have to find standard deviation. So for that what will you do? Answer क्या आ रहा है? Just you have to take the square root of your variance. क्या है आंसर everyone? पता चल रहा है क्या कह रही हूं मैं? Are you getting it? To calculate standard deviation you just have to take the square root of your variance. तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? चलो रिप्लाई फास्ट। राइट 7.07 नॉट 1। ओके फाइन। सो यहाँ पे क्या किया, आगे क्या स्टेप एज इट इज, अगर डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो सेम यू हैव टू फर्स्ट फाइंड योर मीन, देन you have to find your variance, and after finding variance you just simply have to take its square root, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज 7.07। तो इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग 7.07। फाइन। पता चला हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपली आपको एज इट इज फाइंड करना है वेरिएंस, एंड देन यू हैव टू जस्ट टेक दी स्क्वायर रूट ऑफ जो भी आपका वेरिएंस आ रहा है वो। ओके, सो वी हैव डन। वेरिएबिलिटी में हमने 3 टर्म्स देखे, दैट इज रेंज, इट्स वेरिएंस, वेरिएंस में 2 सैंपल एंड पॉपुलेशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 2 सैंपल एंड पॉपुलेशन, राइट। नाउ फॉर दिस एग्जांपल you have to calculate all the four things, right? That is mean, median, mode and standard deviation. ये हमें डेटा क्या दे रहा है कि we have measured temperature for 24 hours of a room. We have measured a temperature for 24 hours at an interval of 1 hour. हमने एक एक घंटे के इंटरवल में we have calculated the temperature. So we are getting this data. अब इस डेटा का हमें मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। एवरीवन जस्ट टेल मी द आंसर। सबसे पहले मीन फाइंड करो, क्या आ रहा है बताओ।
Everyone just tell me कि यहाँ पे आप first of all you have to calculate mean. For mean you have to add all the values of temperature. ठीक है, we are having 24 values. ठीक है, तो सारी values को add करो and then you have to divide by number of values, that is 24. जो भी आंसर रहेगा that is your mean. For median, always remember that to calculate median you always have to arrange the data. Firstly, you always have to arrange the data in the order, that is from smallest to largest. Then you have to calculate median. Here, as we are having even number of datas, we'll be getting two middle points. So that you have to add that 2 and then divide by 2. We'll be getting median. For mode, you have to see which is the most often occurring number value, right? That is the mode of your system. And for deviation, you have to first calculate variance, because हमने mean तो already calculate कर लिया है. So you have to calculate variance, and after calculating variance you have to take the square root of it, so it will be your standard deviation. चलो बताओ किसी का मीन का आंसर आया? And for attendance, everyone please write your enrollment number. Before solving, first write your enrollment number and then continue it. चलो जल्दी बताओ आपका मीन की वैल्यू क्या आ रही है. पहले सब अटेंडेंस दे दो एंड देन सम सॉल्व करो. Mean 50.71. Let me check. Yeah, mean 50.71. Yes, correct. Mean हमें मिल गया है. दो जन को mean मिला है. Okay. Next you have to find median and mode. Okay, Pritesh, honey. Okay. Everyone please write your enrollment number. किसी का enrollment number लिखना ना रह जाए. For attendance purpose, please write your enrollment number first, then continue solving the sum. Okay, mean की value most of सब आ रही है सबको. It's 50.701 whatever. Next you have to find median. Now find median. For median you have to arrange all the data in the sequence, right? And after that you have to calculate, you have to find the middle point. सबने अटेंडेंस दे दी ना? प्लीज राइट अटेंडेंस. अटेंडेंस ना रह जाए किसी की. मीडियन 66. यस, मीडियन इज 66. यहाँ पे मैंने आंसर दे दिए. जस्ट चलो चेक करो सबको ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही. मीडियन 66 आ रहा है. करेक्ट. मीत शाह. यस, ओके. ठाकुर कल्पेश. Yes, Manthan. Yeah. Okay. Median is 66. Next, you have to calculate mode. For mode, most frequent. आपको सिर्फ डेटा देख के ही पता चल जाएगा. यहाँ पे we are having 3 times 39, right? So it is mode is equals to 39.
फॉर डेविएशन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस. सभी बताओ वेरिएंस की वैल्यू क्या आ रही है, सबकी सेम आ रही है कि नहीं. फर्स्ट कैलकुलेट वेरिएंस. चलो जल्दी बताओ सबको वेरिएंस की वैल्यू क्या आ रही है. एवरीवन चलो वेरिएंस की वैल्यू आई. ओके वो आप कैलकुलेट करना. पहले मैं ये सेकेंड सम आपको दे रही हूँ, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. नेक्स्ट लेक्चर में यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस. एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू टेल मी कि मीन क्या आ रहा है, मीडियन क्या आ रहा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है.